भाग्य में जो है वही मिलता है। ये बात कितनी सच है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उस किसान का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन किसान अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह किसान रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस किसान के साथ साथ चलने लगा। किसान ने भी सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब किसान और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस किसान से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूं। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल किसान के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस किसान से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूं। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में भी एक लड़के की मृत्यु हो गई। वह किसान अब सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है वहां पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अतः उस किसान ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई बुरी घटना जरूर होती है। किसान यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह किसान इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने किसान के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस किसान को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस किसान को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह किसान नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। किसान राजा के यहां मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह किसान राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस किसान को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस किसान को फांसी की सजा सुना दी। तब किसान ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। किसान की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर किसान की बातों पर सच की मोहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे कभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप किसान को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण किसान की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन किसान के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि किसान को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस किसान के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है।